अच्छा, विनोबा जी जब थे तब रसोई में गुरुवार को नमक नहीं डाला जाता था। अच्छा। और मिठाइयाँ तो करीब करीब खाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि विनोबा जी खुद केवल दूध पीते थे, तो हम क्या खाएंगे। जी। पर जो भी मिलता है हमको, कोई कटकट नहीं करता कि क्यों आज ये चीज नहीं है, कि ये चीज नहीं है, कि आज क्यों जो नमक जैसा नहीं है। बनता है वो उस सबको स्वीकार्य है। इतनी शादी है हमारी बहनें जी, कि उसमें केवल कहीं दाल और सब भात दे दिया शाम को जी। तो खा लेती है चुपचाप। अपने पास कुछ रखती होगी नमक वगैरह तो लेती होगी, पता नहीं। पर बहुत सादगी और संयम का वातावरण जो कुल मिला करके है। अच्छा, आश्रम में बाहर से आके कोई रहना चाहे, मान लीजिए। हाँ, तो हमारे पास 8 बेड्स वाले 2 कमरे हैं। अच्छा अच्छा। परिवार के साथ भी आ सकते हैं, मित्रों के साथ भी आ सकते हैं। जी। और पहले से बता के आएंगे, तब हम उनको रखेंगे और तब खाना बनाएंगे, क्योंकि हमारा खुद का बनाया हुआ अन्न धान्य है ना, तो बिगाड़ना नहीं चाहते हम। गिन गिन के बनाते हैं। समझो आप 15 मेहमान है और हमने 15 का खाना बनाया और उन्होंने कम ज्यादा खाया और थोड़ा बचा, तो शाम को कौन खाएगा? 40 बहनों में से कौन खाएगा ठंडा? आधे खाए आधे न खाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। वो खत्म ही होना पड़ेगा। जो सुबह का नाश्ता बनेगा 8 बजे तक साफ, दोपहर का खाना बनेगा 12 साढ़े 12 बजे तक सब साफ, सब हर बार फ्रेश खाना, बार बार। तो बहुत आवाज बंदर कूद रहे हैं। ये मतलब आश्रम क्योंकि बंदर है, सांप है, चूहे है, बिच्छू है, गाय है, सबके साथ सहजीवन सबके साथ। ये भी एक स्पेशलिटी है आश्रम की कि 60 साल में कि 70 साल में एक भी व्यक्ति, रोज हमको सांप दिखते हैं, हमारे घर में भी सांप आते हैं, बिच्छू भी आते हैं, पर कोई मरा नहीं अभी तक। सर पर डंक से कोई मरा नहीं। सबने उस तरह से जीवन को स्वीकार कर लिया। हाँ। कि फिर एक दूसरी बहुत बड़ी विशेषता इस आश्रम की यह है कि कोई भी व्यक्ति शाम को आता है, दिन भर रहता है या मेहमान बना है, तो उसको जाने से पहले एक दिन हम सब बैठ करके सुनते हैं। अच्छा, कि भाई आप बाहर क्या कर रहे हो, हमको भी आपके जीवन का परिचय होने दो, आपको जैसे हमने आश्रम का परिचय होने दिया। तो वो हमकी हमारी शाम की बैठक है 6:30 से 7:30 की, काफी रसमय रहती है। कार्यकर्ता अपने अपने अनुभव सुनाते हैं, तो रोज का हमारा कैंपिंग हो जाता है। आके आश्रम में रह रहा है, वो अपने अनुभव ही सुनाएगा। फिर जैसे मैंने मीटिंग की बात की, तो मीटिंग में ऐसा नियम है कि कोई जोर से बहुत नहीं बोलेगा, झगड़ा तो होगा ही नहीं, और अपना विरोध भी प्रकट करना हो तो बहुत सॉफ्टली करेगा कि मैं तो मानता हूं कि ये निर्णय आपका ठीक नहीं है, फिर भी अगर आपको करना ही है तो करो। यानी अल्टीमेटली मनुष्य झुक जाता है ऐसा। तो मीटिंग का भी एक डिग्निटी है यहाँ की, विशेषता है। अच्छी तरह से मिनट्स रखे जाते हैं, सबको स्वीकार्य है, एक एक व्यक्ति बोलेगी। हाँ, मतलब सारे निर्णय सबको स्वीकार्य है। मैंने एक प्रश्न पूछा कि मुझे यहाँ गीताई का एक शिविर करना है इस तारीख से इस तारीख के बीच, तो सब 300 बहनें बोलेगी ये सुविधा का है कि नहीं है, सीजन के हिसाब से और हिसाब से। मतलब हर जगह मैनेजमेंट है। एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग। आश्रम में कोई चीज हुई और किसी को पता ही नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। किसी की शिकायत नहीं है कि ये चलना मुझे नहीं पता। मीटिंग में आपका और मेरा मतभेद हो गया और आपको थोड़ा बुरा भी लग गया, पर आपके हाथ में एक विभाग है, उस विभाग का मुझे तो कल काम पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं कल आपके पास आऊंगी कि भैया मेरे को व्हीकल चाहिए जी, आज आप देंगे क्या? तो आप ना नहीं कह सकते, कल का झगड़ा नहीं याद रख सकते, याद नहीं रख सकते। तो एक बार क्या हुआ था कि यहाँ बहुत जैन साध्वियां अक्सर आती है। अच्छा अच्छा। तो उसमें से एक बहुत विद्वान इंटेलिजेंट बहन थी, प्रीति सुधा जी करके। तो उन्होंने पूछा कि भाई हम तो एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं तो मिच्छामि दुक्कडम, हम मान लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं कि मैंने जो दोष किया मैं धो डालती हूँ, पोंछ डालती हूँ, तो आप ऐसा क्या करते हैं सहजीवन के लिए? तो हमने कहा कि हमको साथ में खेती में जाना है, घंटा पड़ा तो प्रेस में जाना है, घंटा पड़ा तो रसोई में जाना है, तो हम कहाँ जगह याद रखेंगे? वो झगड़ा वहीं खत्म हो जाएगा। मतलब जहाँ हुआ है वहीं पर समाप्त।
उसका राग द्वेष होकर के आगे नहीं चलना चाहिए। वो ऐसा विनोबा का झगड़ा तो होगा, जब विचार आप स्ट्रांगली रखेंगे तो मतभेद तो प्रकट होना ही चाहिए। तो एवरीबडी यस यस करेंगे तो फिर यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी। मतलब मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, पर इट डजंट गो टू एन एक्सट्रीम। कुल मिलाकर के एक दूसरे को प्यार करना हम सीख जाते हैं घर के लोगों के साथ। अब 60 साल से यही रह रहे हैं, तो कल झगड़ा हुआ तो आज आमने सामने बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। जय श्री कृष्ण हो ही जाता है, जय राम जी की हो ही जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हमको एक दूसरे की माफी नहीं मांगनी पड़ती। हाँ, मतलब कोई गलती हुई तो उसके लिए अलग से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सब एक दूसरे को उस तरह से समझने लगे। डेली रूटीन ऐसा है। लेकिन आज अगर हम विनोबा के इन विचारों को आज वर्तमान समाज से देखें तो समाज में तो इस तरह की चीजें बहुत सारी व्याप्त हैं, क्योंकि समाज में छोटी-छोटी बातें हमारे अध्ययन का वही विषय है जी। बाबा ने कहा है कि आप इतनी इंटेलिजेंट होनी चाहिए कि समाज वाला कोई भी प्रॉब्लम आपको कहा जाए तो उसका रिप्लाई आपके पास होना चाहिए जी। आपके गांव का प्रॉब्लम पूरा आपको पता होना चाहिए, आपके वर्धा शहर का पूरा होना चाहिए, हिंदुस्तान का पूरा होना चाहिए, और दुनिया का भी प्रॉब्लम कोई हो तो आपका स्टडी प्रॉब्लम बेस्ड होना चाहिए। तो जब आप शिविर करते होंगे तो इस तरह के प्रश्न तो आते होंगे। हाँ, तो हम यहाँ से मैगजीन, मैत्री मैगजीन चलाते हैं, वो केवल आध्यात्मिक है। पर जब हम शिविर लेते हैं, समझो एक जमाना था कि जब IAS पढ़े हुए सब ऑफिसरों को हमारे द्वारा वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में क्लासेस लिए जाते थे। अच्छा। एक बार ऐसा था कि जब ये NSS शुरू हुआ कॉलेजों में, NSS तो एक ज्योग्राफी के प्रोफेसर को दे दिया गया कि विभाग आपका, तो हमारे पास आता था कि मुझे तो कुछ नहीं पता समाज में क्या प्रॉब्लम्स है क्या, तो आप हमारे शिविर लो। तो पुणे से जो उनके मुख्य डायरेक्टर रहते थे स्पोर्ट्स विभाग के, वो आते थे हमारे पास। ओपन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स आते थे हमारे पास, और हमको हमारी सलाह लेते थे कि समाज सेवा के वर्ग हम कैसे ले, कि उनको NSS का कैसे सिखाएं जी। तो ये समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी हम मानते हैं, और इसलिए सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में वी आर वेरी अलाइव, नॉन पॉलिटिकली। विनोबा जी ने हमारे लिए 3 शब्द दिए हैं, निर्भय, निष्पक्ष, निर्वैर। जिलादान यानी कि हर एक गांव के 75% पब्लिक और 85% जमीन बाबा को समर्पित हो गई थी। और वहाँ ग्रामदान के बाबा ने कहा था दिस इज अ डिफेंस मेजर, कोई इन्फिल्ट्रेटर आ ही नहीं सकता गांव में, सब गांव वाले गांव को जानता है, गांव वाले एक साथ टैक्स पे करेंगे तो नो करप्शन। तो आश्रम में कुछ समय भी निर्धारित है हर काम के? हर काम में समय? हाँ, आश्रम खुलने से लेकर के बंद होने से जो दिनचर्या होनी चाहिए। दिनचर्या तैयार, सुबह 4 बजे हम लोग उठते हैं, 4:30 से 5 प्रार्थना करते हैं, 5 से 5:45 अपना अपना ध्यान, योगासन वगैरह करते हैं। 5:45 से बाहर की सफाई शुरू हो जाती है, रसोई शुरू हो जाती है, सब्जी काटने वाली टीम सब्जी काटने जाएगी, कुकर चढ़ाने वाली टीम कुकर चढ़ाने जाएगी, दूध गर्म करना होता है, दूध आ जाएगा तो 5:30 बजे, तो 7 बजे तक दूध हो जाएगा, नाश्ता बनाने वाला नाश्ता बना लेगा, सबका अपना अपना टाइम है। 7 बजे नाश्ता है, नहीं 7 बजे नाश्ता, मतलब उसमें कोई लेट नहीं, पंक्चुअलिटी बिल्कुल। 11 बजे खाना है, नहीं 11 बजे खाना है। 11:20 का आप आओगे तो रसोई में कुछ नहीं मिलेगा आपको, सब साफ। लंच और डिनर इसी तरह से 11 से खाना खाएंगे तो 12:30 बज जाते हैं, क्योंकि पूरे 11 चूल्हे साफ करना, दोनों घरों को, भोजन घर और रसोई घर को मल के साफ करना, फिर कपाट रहते हैं मसाला के, दूध के, अनाज के, रेशन के, उन सबको साफ करना। तो 12:30 चकाचक रखते हैं हम सब, बहुत सफाई का बहुत बारीक ध्यान। हमारे बाथरूम संडास भी मंदिर के जैसे साफ रहते हैं, उसका भी टाइम रहता है सफाई विभाग के अंदर, किसका संडास सफाई का समय है, किसका बाथरूम सफाई का है। और 12:30 के बाद 12:30 से 2 प्राइवेट टाइम है। अच्छा। जैसे सुबह 1.25 घंटा प्राइवेट टाइम था, ये प्राइवेट टाइम है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना हो, लेटर्स लिखने हो, आपकी अपनी डायरी लिखनी हो, क्या क्या काम किए वो लिखना हो, किसी को सिखाना हो तो नोट्स लेनी हो, तो उसके लिए 12:30 से 2 तक फ्री है।
2 से 5 तक आपको ऑफिस में काम करना ही है। अच्छा, 2 से 5 करना है। तो आप इस ऑफिस में जाओ कि इधर जाओ कि इधर जाओ कि इधर जाओ, सब जगह कहीं ना कहीं कोई काम आपको करते कुछ हुए ना कुछ मिलेगा। काम समाज के लिए करना है। जी। तो उसमें मैत्री ऑफिस हमारी है, और स्त्री शक्ति, गोरक्षा, शांति सेना, बाबा के जितने विचार थे जी। उन विचार के कार्यकर्ताओं को बाहर बहुत प्रॉब्लम्स आते तो वो उनको लिखेंगे। तो यहाँ एक एक बहन को बाबा ने एक एक काम दे रखा था उस समय। अब वो बहनें बुढ़ी हो गई और सब काम मेरे हाथ में आ गया, अलग बात है, पर सबको दिया था, सबने सब काम में भाग लिया है। सब बहनें सब काम में एक्सपर्ट है। जैसे आज गोरक्षा का विभाग मेरे पास है। अच्छा, आज अच्छा। सत्याग्रह करना हो तो कार्यकर्ताओं को मैं मार्गदर्शन ऐसे दूंगी। कितने विभाग अभी चल रहे हैं, आश्रम जिनकी देखरेख कर रहा है? नहीं, आश्रम के जितने विभाग है उतने आश्रम के विभाग है जी। नहीं, वो तो आश्रम के हो गए, और हम जो विभाग चला रहे हैं बाहर के कार्यकर्ताओं के साथ के, उसमें अभी आश्रम एक भी विभाग में भाग नहीं लेता है। अच्छा, आश्रम किसी भी उसमें कोई वो बाहर से ही पैसा आएगा, बाहर से ही काम होगा, ऐसा होगा। क्योंकि थक गए सब लोग ना, बाबा को जाके 42 साल हो गए। धीरे 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 एक एक व्यक्ति डिजाइन करती गई कि मेरे से बाबा ने स्त्री शक्ति का भी सम्मेलन में नहीं ले सकते। जी, जी, जी। पर किताबें प्रकाशित सब बहनें करती है। जी। करीब करीब यहाँ 10 बहनें ऐसी है जो हर साल एक आध किताब 2 किताब तो छापती ही है। अच्छा। जी। बाबा के ऊपर हो, अध्यात्म के ऊपर हो, समाज के प्रॉब्लम के ऊपर हो, कोई नॉवेल हो, कोई नाटक हो, कुछ भी हो। तो आश्रम जो बंद होने और खुलने की जो परंपरा है, समय वो भी लंबे समय से चला आया है। सेवाग्राम में गांधी जी को स्टडी करने के लिए बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं। जी। तो दे मस्ट विजिट विनोबा। बिल्कुल, हाँ, ये है जो वहाँ विदेशी मेहमान भी बहुत रहते हैं। जी। और वेकेशंस में 50 बस आएगी रोज की, बहुत बसेस आते हैं सुबह से शाम तक। दिसंबर में इतना, मई वेकेशन में इतना, गणपति के समय इतना। दर्शनार्थी रोज के बहुत रहते हैं, 500 के करीब दर्शनार्थी डेली लगभग लोग आते हैं रहेंगे। तो उनको फिर कोई दिखाने वाला नहीं रहता हमारे में से, खास कोई लिख करके आए कि हम ग्रुप लेके आएंगे और हमको सीखना है आश्रम के बारे में, तो फिर हमारी तरफ से कोई बहन अपॉइंट की जाएगी कि तुम उनको देख लेना। तो आश्रम बंद होता कितना? 12 से 2 बंद रहता है। 12 से 2 इसलिए रहता है कि हमको आराम की जरूरत है। अच्छा, ये भी परंपरा लंबे समय से है। वही समय था, बाबा के जमाने से वही समय है, और रात को 7:45 को बंद होता है। तो ये समय बाबा के जमाने से चला रहा है? बाबा के जमाने से चला है पूरा प्रोग्राम। बाबा तो पदयात्रा में थे, यहाँ नहीं थे, फिर भी कड़े कोट चला है। कोई उसमें फर्क अभी तक किसी ने नहीं किया। तो विनोबा आश्रम की ये विशेषताएं जो है आश्रम को खास बनाती हैं। आज भी आश्रम का ये भी सर्वसम्मति भी बहुत बड़ा विशेषता मानी जाएगी। जो स्वच्छता विशेषता मानी जाएगी। और हमको जो फ्रीडम दिया जाता है यहाँ, यानी मैं जैसा कपड़ा पहनूं पहन सकती हूँ। कोई पंजाबी पहनेगा, कोई शॉर्ट पैंट पहनेगा, कोई कट के पहनेगा, कोई बाल हो जाएगा। नहीं है तो यहाँ 25 वैरायटी 25 वैरायटी है। एग्जीबिशन है सॉर्ट ऑफ, कितनी वैरायटियां बहने रह सकती है और फिर भी एक हृदय होके रह सकती है। बिल्कुल, जो परंपराएं, जो रीति रिवाज, जो नियम कायदे विनोबा जी ने स्थापित किए थे, आज भी उनका जो संचालन, आज भी उनके उन्हीं नियमों का पालन इस आश्रम में बखूबी किया जा रहा है। नहीं, बाबा के एब्सेंस में बहनों ने ये सब बनाया है, टाइम टेबल और एग्जैक्टिट्यूड, लेकिन उनके समय से सारी चीजें चली आ रही उसी तरह से। खाली मकानात कुछ कुछ तोड़ तोड़ के नए बनाने पड़े, समय हो गया। स्वाभाविक है, चीजें जब खराब होंगी तो थोड़ा सा। सब मट्टी के घर थे, वो सब सीमेंट के हो गए करीब करीब, मेरी झोपड़ी के अलावा। जी, ये साक्षात्कार इस लिए और कुछ खास है। अभी बीच में ये सारा मट्टी था जी, अभी सीमेंट का कर दिया गया क्योंकि सांपों को जी संभालने के लिए।
अभी बीच में आपने बहुत सारा साउंड जो है सुना होगा ऊपर से, क्योंकि तेजी से यहाँ ऊपर छत है टीन की, तो बहुत सारे बंदर जो थे वो यहाँ से निकल रहे थे। अभी बगल से बैंड बाजे की आवाज आ रही थी। बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि यहाँ मच्छर भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है ये विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम यहाँ दीदी के समक्ष उपस्थित हैं। दीदी ने पूरी एक आश्रम की संरचना जो है, एक ढांचागत व्यवस्था, एक किस तरह से जो मैनेजमेंट है आज यहाँ चल रहा है, और उस मैनेजमेंट को बहुत बेहतर तरीके से जो है उसका पालन हो रहा है, और इन सारी व्यवस्थाओं पर दीदी ने बहुत बेहतर सुंदर तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है। सब कुछ सब लोग मिलके कर रहे हैं ना, समानता से। एकता का तो 6 महीने भी आप रहो तो आपको लगेगा ना कि कौन चला रहा है। जी जी, अपने आप चल रहा है सब। एकता के सूत्र की जो बात है कि सब ऑटोमेटिक, एक तरह से कहते हैं ना, इकोसिस्टम बना हुआ है कि हर काम जो है रोटेट भी होता है, हर काम एक दूसरे को करना भी है। स्वावलंबन का इससे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है आज भारत में नहीं, श्रम सबसे बड़ा हमारा नियम है। तो कोई बहन श्रम से नहीं घबराती जी, कितना ही बड़ा श्रम आ जाए जी। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आभार। हम फिर ऐसे ही विशेष ब्रॉडकास्ट आप तक एक मुख्य बात मैं आपके ध्यान पे लाना चाहूंगी। गांधी और विनोबा जी दो कर्मयोग में मानते थे। बिल्कुल। और कर्मयोग के द्वारा मनुष्य आत्म साक्षात्कार पा सकता है जी। वो गीता का जो श्रद्धा है जी, वो बहुत कम लोग जीते हैं। इतना भी समाज का काम करके, इतना अपना काम करके भी आप आत्म साक्षात्कार पा सकते हो। ये जो श्रद्धा है कर्मयोग में जी, गीता का कर्मयोग, ये जी के गांधी ने दिखाया। तो एक बात आपको हमेशा समझनी पड़ेगी हमसे बात करते समय कि वी आर नॉट लिविंग इन ए फिलोसॉफी। बिल्कुल, गांधी की कोई फिलोसॉफी नहीं है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, सर्वोदय यानी इट्स ए वे ऑफ लाइफ। जो बोल रहे हैं तो जीना पड़ता है, जीना पड़ता है, क्योंकि अगर जिया नहीं है गांधी विचार बोलते रहे तो कोई फायदा नहीं। जिया नहीं है विनोबा की फिलोसॉफी बोलते रहे, कोई फायदा नहीं। जी के दिखाओ, जब जियोगे तभी बोल सकते हैं। वो नियोजन प्रयोजनीय है जी, दिमागी नहीं है। शास्त्रीय हो तो खंडन मंडन होता है, या शास्त्रीय है ही नहीं, झाड़ू निकाला तो निकालो, उसमें क्या जरूरत करेंगे। सिलाई अभी मैं आप आए तब में मेरा चंद्र फट गई है, जनवरी तक मुझे चलाना है मेरे जन्मदिन तक, तो ठिगड़ा लग रही थी जी, है ना, तो उसमें क्या झगड़ा है। जियो, लाइफ को जीना भी है, केवल बोलना नहीं, प्रैक्टिकल करना है। गांधी एसेंशियली इन एक्शन, इसलिए वो कह सके कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। बिल्कुल, विनोबा ने वही कहा, गीता प्रवचन के मुताबिक मैं जिया हूँ, वो मेरा नक्शा है जीवन का। आप देख लो, ये जो कॉन्फिडेंस है वो इसी से आया, बिकॉज वी एक्टेड ऑन आवर थॉट्स। खाली आकाश में चिंतन करते रहे और जमीन में बुद्धू है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था। प्रैक्टिकली एवरीबॉडी इज क्लेवर इन एवरी वर्क। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।